कई मशहूर किताबों के मुसन्निफ और लिखारी मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की जमात का अदलिया के साथ हालिया जंग का एक ही मकसद था कि जजेस उनके भाई शहबाज शरीफ के साथ वो सलूक न कर सकें जो उनके साथ करते हुए इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। हनीफ के मुताबिक नवाज शरीफ शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे खुशकिस्मत सियासतदान हैं, लेकिन वो ये खुशकिस्मती अवाम के साथ बांटने को तैयार नहीं है। अवाम के साथ वो सिर्फ अपना गम बांटना चाहते हैं और उदास धुनों में अपने मरने और जीने का गीत गाना चाहते हैं। हनीफ कहते हैं कि इन्हें नवाज शरीफ का गम उस बुजुर्ग का गम लगता है जो 4 शादियां करने और 14 बच्चे पैदा करने के बाद पोता पोतियों से शिकवा करते नजर आते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। बीबीसी के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में मोहम्मद हनीफ कहते हैं, बहुत अरसे के बाद नवाज शरीफ पार्लियामेंट में बोले। उन्होंने अपने दिल का गम अशआर में बयान करते हुए कहा कि अदलिया ने इन्हें इतने दुख दिए कि उनका शुमार भी मुमकिन नहीं। इस रोज 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी। अदलिया के या तो पर काटे जा रहे थे या उसे आइन के दायरे में लाया जा रहा था, लेकिन ये हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की जीत का दिन था। महीनों की तकदो के बाद मुज़ाकरात के जरिए या धमकियों के रास्ते या कुछ लोग की पॉलिसी इख्तियार करके हुकूमत ने अपने आदात पूरे कर लिए थे। हुकूमत के लिए खुशी का दिन था। ऐसे में सवाल ये कि इस रोज़ हुकूमत के रूहानी बाप नवाज शरीफ अपने माजी के जख्म क्यों कुरेद रहे थे। हनीफ के बकौल 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म से नाकाम आशिक का सफ़र नवाज शरीफ ने अवाम की आंखों के सामने तय किया है। इस्टेब्लिशमेंट ने पहले इन्हें बनाया, फिर निकाला, फिर इन्हें अवाम ने बनाया और मुशर्रफ ने निकाला। इसके बाद इन्हें अवाम ने फिर से बनाया और अदलिया ने निकाल दिया। ऐसे में जाहिर है कि अदलिया को जहर देने और फिर जीने मरने के ताने देने बनते हैं। लेकिन जिस मुल्क में वो चाहते हैं कि अवाम उनके गम को समझें, उसी मुल्क में उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं, उनके समधी नायब वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की ताकतवर वज़ीर आला हैं। फिर भी हमसे ये गिला है कि हम दिलदार नहीं। उनका गम उस बुजुर्ग का गम लगता है जो 4 शादियों और 14 बच्चों के बाद पोता पोतियों से शिकवा करते पाए जाते हैं, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। हनीफ कहते हैं कि पुराने बादशाहों को हटाने के 2 ही तरीके थे, या तख्तेदार या कैद खाना, या कभी कभी रहमदिल बादशाह अपने से पहले वाले बादशाह को मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए भेज दिया करते थे। पाकिस्तान बादशाहत नहीं, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान नवाज शरीफ को अपना असली बाप भी मानते हैं, सियासी भी, रूहानी भी। अपनी जिलावतनी के दिनों में नवाज शरीफ मुकद्दस मकामात में खूब इबादत कर चुके हैं। जब चाहें पार्लियामेंट में खड़े होकर अवाम के साथ अपना विजन, अपना गम भी बयान कर सकते हैं। जब दिल करे किसी मंसूबे के इफ्तिताह के लिए फीता काटने या अपनी बेटी का राज देखने के लिए भी पहुंच सकते हैं। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि अब क्या ही अच्छा हो कि मियाँ साहब उस मुल्क के दौरे पर निकलें जिसने इन्हें 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब किया, कैद भी किया, दिल भी तोड़ा, जिला वतन भी किया, लेकिन बिलाखिर उनको रूहानी हुक्मरान मान लिया। चूंकि उनके पास फिलहाल कोई सरकारी ओहदा नहीं, तो वो जिससे चाहे मिल सकते हैं। उनका गम तो हम सुनते आए हैं। वो और कुछ नहीं तो अपनी रियाया का गम सुनने ही निकल पड़े। कभी किसी बलोच खानदान के एहतिजाजी कैंप में जाकर बैठ जाएं, कभी जाकर महारंग बलोच को तसल्ली दें कि रियासत ने मेरे साथ भी जुल्म किया था, मैंने अपने लिए इंसाफ की जंग लड़ी, अब मैं आपके साथ चलता हूँ। कभी मंजूर पश्तीन को मशवरा दें कि हाँ, कभी कभी अस्करी इदारों के खिलाफ सख्त जबान बोलनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उनके साथ आंख मिचोली में 2 कदम आगे कैसे रहा जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अवाम के साथ वो सिर्फ अपना गम बांटना चाहते हैं और उदास धुनों में अपने मरने और जीने का गीत गाना चाहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।